Hi everyone, so thank you so much for clicking this video again. Just I am welcoming after a long time, not so long time, but yeah, after I think 3 days, because just we are quite busy because of the festival. But no need to worry, again just I have come with great enthusiasms, with great passion, with great energy. Just I am going to teach you something. After week just I am going to teach something. But yeah, last time just I have taught you very interesting topic. So similar and quite similar topic just we are going to cover again. So just do like and subscribe and just share and just take one copy and pen and just keep on noticing, because if you will write, if you will make many sentences, it means you will be speaking one day. So now I am going to give you some special thing, very interesting thing. What do you have to do? You have to do practice with me. Only you don't have to convert, only you don't have to write, only you don't have to understand. Now you have to practice with me, because ये हमारा स्पोकन का जो क्लास चल रहा है बिल्कुल जीरो से बोलने के लिए हो रहा है। इतनी छोटी छोटी चीजें क्यों कवर की जा रही है, बाय विच यू कैन स्पीक वेरी इजीली। तो जो भी चीजें मिल रही है जबरदस्त तरीके से उसको बोलकर प्रैक्टिस में लाएं, अदरवाइज यू विल बी हैविंग नॉलेज बट यू विल बी अनेबल टू स्पीक। सो हियर वी have to speak as well as we can learn, we have to learn. By the way, तो अब जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग के लिए मैं देख रहे लाइव पढ़ा रहा हूँ। The course you are purchasing from anywhere, but yeah, here I am providing in free of cost. No कीमत, no price, no cost. Only you have to like, share, subscribe and comment. This is the your cost of this course. By the way, तो आज हमारा 14वां दिन है 30 दिन सीरीज का। आज हमारा 14वें दिन में हम फिर जबरदस्त तरीके की लर्निंग करने वाले हैं। Alright, so now we have to learn use of wanted, but two uses of wanted। जबरदस्त तरीके से आप लोग अगर पिछली वीडियो देखे होंगे तो जबरदस्त तरीके से इसको भी समझने वाले हैं। अगर वो नहीं देखे हैं, इफ यू जस्ट मिस्ड दैट वीडियो, सो गो जस्ट वॉच 13 days ऑफ दिस सीरीज। ये हमारा 14वें दिन की है। आप लोग जाइए 13वें दिन वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाली देखिए, लेकिन इसको भी पहले देख सकते हैं, नो टू वरी अबाउट दैट। बट अगर उसको भी देख लेंगे तो जबरदस्त तरीके की हमारी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है, क्योंकि उसी से जबरदस्त हमारी ये मिलती ही जुलती आपकी ये टॉपिक है। तो वो क्या थी, वैसे ये भी है। तो यहाँ पे टू यूजेस ऑफ वांटेड जस्ट वी आर गोइंग टू लर्न। व्हाट इज दैट? वांटेड टू, वांटेड ऑब्जेक्ट टू। I will give you many examples, I will give you structure, but no need to worry, we have to understand why to use wanted first. For showing past desire, अगर कोई भी हमारी कोई डिजायर, कोई इच्छा, कोई चाहत थी बीते हुए वक्त में, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको वांटेड या फिर वांटेड ऑब्जेक्ट टू, दोनों तो हमारा वांटेड ही वांटेड है, लेकिन एक में वांटेड टू है और एक में वांटेड ऑब्जेक्ट टू है। तो दोनों में लफड़ा क्या है, क्वाइट बोलने में, दिखने में, लिखने में सब कुछ में सेम है, लेकिन क्वाइट डिफरेंट है, एकदम से बिल्कुल एकदम से अलग है। तो क्या अलग है, अब उसको समझते हैं। Here we have to understand why to use wanted to, why to use wanted object to. First of all, we have to understand this one. So wanted first वाला समझते हैं, wanted to, all right? Wanted to. First of all, we have to understand desire of subject and action also for subject। मतलब कि जिनकी चाहत रहेगी उन्हीं के कोई काम की चाहत रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कोई चाहत थी पास्ट में, मेरी ही चाहत थी कोई भी काम करने की, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने सीखा होगा, बोला होगा, सुना होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि जो व्यक्ति होगा उन्हीं की चाहत होगी कोई भी एक्शन करने की। थी यहाँ पे वांटेड की बात है, तो कहेंगे बीते हुए वक्त की कोई चाहत थी उनके कोई काम करने की। बहुत ही एकदम आराम से समझिए। अब यहाँ पे क्या है, वांटेड ऑब्जेक्ट टू। वांटेड ऑब्जेक्ट टू क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगाना पड़ता है। हम उस पर चर्चा करने वाले हैं बहुत ही जल्द, लेकिन आप यहाँ पे समझिए, आपको यहाँ पे पर्सन को बैठाना पड़ेगा, व्यक्ति को बैठाना पड़ेगा। तो ये क्या है, डिजायर ऑफ समवन बट एक्शन फॉर समवन एल्सेस। यहाँ पे डिजायर, इच्छा किसी और की थी, लेकिन एक्शन किसी और का था।
समझ में आ रहा? अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ आया हूँ, बहुत ही अच्छे से अभी समझेंगे, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन पहले समझिए कि वांटेड, ये वांटेड दोनों में डिफरेंट क्या है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कैसे यूज करेंगे आप, तो आपको बस यही समझना है। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति की चाहत रहेगी उन्हीं का काम होगा, लेकिन यहाँ पे चाहत किसी और की होगी, लेकिन और दूसरे का काम होगा, और दूसरे का काम होगा। चाहत किसी और की, काम किसी और का था, और यहाँ पे सेम व्यक्ति है। तो चलते हैं, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट वन, नाउ वी हैव टू सी दिस पॉजिटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिस टॉपिक। हियर वी हैव टू सी सब्जेक्ट वांटेड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट ही की हमारी चाहत थी, जो सब्जेक्ट है उन्हीं की चाहत, इसीलिए हमारा तुरंत वांटेड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कोई भी काम करने की इच्छा थी, अब नहीं है, हो सकता है वो इच्छा पूरी हो गई हो या उनकी वो इच्छा मर गई हो, बोले तो अब उनसे दिल मुखर गया हो वो इच्छा करने के लिए, तो उसके लिए आपका ये मैटर पास्ट हो गया, बीत गया, गुजर गया। तो सब्जेक्ट वांटेड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म बहुत ही कॉमन सा, बहुत ही आसान है, लेकिन घबराइए मत, अभी इसके आगे जो आने वाला है हो सकता है किसी को थोड़ा सा टफ हो जाए, लेकिन टफ नहीं होगा, बिकॉज आई एम हियर, आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड। बट आपको भी carefully you have to understand and you have to watch. So here we have to see many examples. I wanted to meet you, इसका क्या मतलब? I wanted to meet you, देख रहे मेरी ही चाहत है आपसे मिलने की। I wanted to meet you, मैं आपसे मिलना चाहता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, she wanted to beat him, वो उसे पीटना चाहती थी। They wanted to sit here, देख रहे वो उनकी ही चाहत थी क्या करने की भाई, बैठने की, तो they wanted to sit here, वो यहाँ बैठना चाहते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, your father wanted to come here, कहेंगे देख रहे इन्हीं की चाहत है, इन्हीं की चाहत है, इन्हीं का काम है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, एकदम से बस वांटेड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वांटेड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो आपको बस इसी को फॉलो करना है, यही स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। बनाइए कई सौ सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहना हो कि सर मैं कल आपकी वीडियो देखना चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू वॉच योर वीडियो सर, मैं कल देखना चाहता था, लेकिन अभी कल तो अपलोड नहीं हुई थी ना, तो आज अपलोड हो रही है। तो क्या कहना कि कोई भी इच्छा आपको शो करनी है वो बीती हुई। जैसे अगर आपको कहना हो कि सर मैं कल मार्केट जाना चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू गो टू मार्केट, बट आई वॉन्टेड टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो बट यू हैव टू फॉलो दिस स्ट्रक्चर। अगर ये स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपकी अंग्रेजी गलत नहीं होने वाली है। ये स्ट्रक्चर नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर आपको जो भी दिया जाता है उसको माइंड में एकदम से पिन कर लिया करें, एकदम से उसी को फॉलो करके बोला करें, दैट्स इट। जैसे अगर आपको कहना हो कि सर मैं सन 2005 में अंग्रेजी सीखना चाहता था, तो आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश इन 2005। देख रहे, आई वॉन्टेड टू लर्न इंग्लिश इन 2005। I hope you have understood guys. Now let me go to for the next page. ये तो हमारा बहुत ही आसान हुआ। अब इसको बहुत ही केयरफुली वी हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या है, डिजायर किसी और की थी, एक्शन काम किसी और का था, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ नहीं, यही तो फॉलो करना पड़ेगा, यही स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंट है। डिफरेंट यही है, सब्जेक्ट वांटेड नॉट टू, वांटेड, उसके बाद यहाँ पे पर्सन, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अंडरस्टूड? मतलब सब्जेक्ट वांटेड, फिर जो व्यक्ति का काम करना था, समझ रहे? चाहत तो इनकी होगी, ये इनकी चाहत हो रही है, लेकिन काम करने वाला यहाँ पर रहेगा। तो काम करने वाले व्यक्ति के बाद आपको टू लगाना पड़ेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी पड़ेगी, देन ऑब्जेक्ट होगा। अब एग्जाम्पल्स देखिएगा, बट उससे एग्जाम्पल्स देखने से पहले अच्छे से स्ट्रक्चर को समझिए आप लोग। यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट वांटेड, पर्सन बोले तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैं वहां पे लिखा था, यहाँ पे इसलिए पर्सन दे दिया, बोले तो जो पर्सन काम करने वाला था, ये पास्ट की बात हो रही है, तो काम करने वाला जो व्यक्ति था उन्हीं को ऑब्जेक्टिव केस लगाइए, उसके बाद टू करके वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ आई वॉन्टेड यू टू टीच हिम, आई वॉन्टेड, देख मेरी चाहत, आई वॉन्टेड यू टू टीच हिम, मैं चाहता था आप उसे पढ़ाएं। अंडरस्टूड गाइस? दूसरा एग्जांपल्स देखिएगा, शी वांटेड हर मदर टू टेक रेस्ट। यहां पे देख रहे ये लड़की की चाहत है कि उसकी मां आराम करे। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव टू सी, दे वांटेड अस टू डू जॉब। अब देखो इनकी चाहत है, हमारी जॉब नहीं करने की चाहत है, लेकिन इनकी चाहत है, दे वांटेड अस टू डू जॉब।
दे वांटेड अस टू डू जॉब। एकदम ध्यान से, टू कहाँ लग रहा है, ऑब्जेक्टिव केस के बाद लग रहा है। लास्ट एग्जांपल से आप देखते हैं, वी वांटेड देम टू कम हियर। देख रहे हैं, ये किसकी चाहत है, इनकी चाहत है ही नहीं, इनका काम हो रहा है, लेकिन चाहत हमारी है। हम चाहते थे वो लोग यहाँ आए। अगर मैं बोलता कि वो लोग यहाँ आना चाहते थे तो दे वांटेड टू कम हियर, पिछली टॉपिक, अभी पिछला स्ट्रक्चर जो था, दे वांटेड टू कम हियर, लेकिन हम लोग चाहते थे वो लोग यहाँ आए, तो वी वांटेड देम टू कम हियर। अंडरस्टूड गाइस? जैसे अगर आपको बोलना कि सर मैं चाहता था मेरी माँ मुझे पढ़ाएं, मैं चाहता था मेरी माँ मुझे पढ़ाएं, चाहत किसकी है, मेरी, मैं चाहता था, तो आई वांटेड माई मदर टू टीच मी। मैं चाहता था मेरे पिताजी बिजनेस करें, देख रहे, मेरी चाहत है कि पिताजी बिजनेस करें, तो आई वांटेड माई फादर टू डू बिजनेस। एकदम ध्यान से समझिएगा, यही इसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी को फॉलो कर रहा हूँ। जैसे अगर आपको कहना हो कि सर मैं चाहता था आप डेली वीडियो अपलोड करें, मैं चाहता था, चाहते नहीं, ये चाहते थे, लेकिन तो आई वॉन्टेड यू टू अपलोड वीडियोज एवरी डे। देखिए, आपकी चाहत है मैं वो काम करूं, तो कोई भी किसी की चाहत हो सकती है किसी भी पर्सन के काम करने की। लास्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, उसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज लेकर आया हूं। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि कैफ सर चाहते थे हम लोग इंग्लिश में बात करें, चाहत किसकी है, अपनी नहीं है, लेकिन कैफ सर की है, तो कैफ सर वांटेड अस टू टॉक इन इंग्लिश। I hope now you have understood, so not to worry, you have to do exercise, means you have to practice, you have to convert these all the sentences into the comment box if you have understood. But you, before making, you have to follow this structure and this structure. You have to identify, you have to understand in which sentence and in which structure you have to follow. अब आपको यही पहचानना पड़ेगा कि desire of someone and action for someone else's वाला मामला है, या फिर जो सब्जेक्ट है उन्हीं का काम है, उन्हीं की चाहत है, वही आपको पहचानना पड़ेगा। तो हिंदी आपकी क्या है, now you have to see, आपकी हिंदी है मैं तुमसे बात करना चाहता था, मैं तुमसे बात करना चाहता था, तुम चाहते थे मैं उससे बात करूं, तुम चाहते थे मैं उससे बात करूं। ध्यान से समझिएगा हिंदी, तभी आप लोग कन्वर्ट कर पाएंगे। मेरी माँ चाहती थी मेरा भाई घर पर रहे, मेरी माँ चाहती थी मेरा भाई घर पर रहे। Only 3 sentences just I have given you. Now you have to pause this video and you have to test me into my comment box. All right. Okay, now we also have to see and we have to learn and we have to frame negative as well. Negative sentences we have to learn of this topic, not sentences, structures we have to see today, because आज हम लोग फिर से 2 टॉपिक को कवर कर रहे हैं। बहुत ध्यान से आप लोग को समझना है, क्योंकि आज हमारा 14वां दिन है और हमारा ये कोर्स कितने दिन तक चलने वाला है, ओनली 30 डेज। 30 दिन में आप लोग को जबरदस्त तरीके का नॉलेज होना चाहिए। तो आप लोग जबरदस्त तरीके से केयरफुली होकर देखिए, देन यू कैन इंप्रूव एंड यू विल इंप्रूव योरसेल्फ। तो यहाँ पे आप नेगेटिव स्ट्रक्चर देख सकते हैं पहले वाला का। तो क्या है, सब्जेक्ट डिड नॉट वांट टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपका फिर से वही वांट टू आ गया जो आप पिछली वीडियो में सीख रहे थे, लेकिन ये पास्ट बनाने के लिए आपका यहाँ पे डिडंट हो गया है, डिड नॉट हो गया है, उसके बाद वांट टू, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये कौन वाला है, जिनकी चाहत उन्हीं का काम, जिनकी चाहत है उन्हीं का काम है, उसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं, आई डिडंट वांट टू स्लीप, मैं सोना नहीं चाहता था। दूसरा एग्जांपल, शी डिडंट वांट टू कुक फूड, वो खाना नहीं पकाना चाहती थी। नेक्स्ट एग्जांपल, दे डिडंट वांट टू फाइट, वो लड़ाई नहीं करना चाहते थे। देख रहे हैं, जिनका काम उन्हीं की चाहत, जिनका काम उन्हीं की चाहत थी, तो बस इसी को फॉलो चुपचाप कर लीजिए और फटाफट बोल दीजिए। जैसे अगर आपको कहना हो कि सर मैं पतंग नहीं उड़ाना चाहता था, तो आई डिड नॉट वांट टू फ्लाई काइट, मैं गाली नहीं देना चाहता था, तो आई डिड नॉट वांट टू
अब यूज, मैं सोना नहीं चाहता था, यहाँ पे दिया है आई डिड नॉट वांट टू स्लीप, वो यहाँ नहीं आना चाहता था, देखो वो यहाँ नहीं आना चाहता था तो उन्हीं की इच्छा नहीं थी यहाँ आने की, तो ही डिड नॉट वांट टू कम हियर। ये तो बहुत आसानी हम समझ लेंगे। अब हो सकता है इसमें भी थोड़ा सा किसी को दिक्कत हो सकती है, but you don't have to face any kind of the दिक्कत, you have to understand very carefully then you can write। आप लोग के लिए मैं एकदम से जबरदस्त तरीके से जूम भी कर दिया हूं, लीजिए अच्छे से देखिए विद एग्जांपल्स। अब यहाँ पे क्या देखना है, स्ट्रक्चर, ये दूसरे बार यहाँ पे डिजायर किसी और की है, काम किसी और का था, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, ममानियत वाला सेंटेंस है जिसमें हमारा नहीं आ जाता है। तो क्या करना है, सब्जेक्ट डिड नॉट वांट पर्सन टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सिर्फ वांट होगा, नॉट वांटेड, नॉट वांट टू, नॉट वांटेड टू, ओनली वांट। उसके बाद व्यक्ति का नाम यहाँ पे बोले तो उन्हीं का ऑब्जेक्टिव का कैसे लगा दीजिएगा, उसके बाद टू करके वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, एकदम सेम फॉलो करना है। बस यहाँ पे क्या हो गया, डिड नॉट हो गया और वांटेड से आ गया हमारा वांट। दोस्त यहाँ पे आप एग्जांपल्स देखिएगा बहुत अच्छे से, फिर आप लोग समझ सकेंगे। पहला एग्जांपल हमारा क्या है, आई डिडंट वांट यू टू कम हियर, मैं नहीं चाहता था आप यहाँ आए। दूसरा एग्जांपल, शी डिड नॉट वांट मी टू लर्न इंग्लिश, वो नहीं चाहती थी मैं अंग्रेजी सीखूं। लास्ट एग्जांपल, माई मदर डिडंट वांट यू टू वर्क, मेरी माँ नहीं चाहती थी आप काम करें। तो मेरी माँ की नहीं चाहती कि भाई आप काम करें, तो माई मदर डिड नॉट वांट यू टू वर्क। तो ऐसे ही ऐसे फॉलो करके बनाइए ना थाउजेंड्स ऑफ द सेंटेंसेस यू हैव टू मेक, यू कैन मेक बाय फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर। जैसे अगर आपको कहना हो सर मैं नहीं चाहता था वो किसी को गाली दे, मैं नहीं चाहता था, तो ये मेरी चाहत है वो किसी को गाली ना दे। सर मैं नहीं चाहता था मेरे पिताजी इस उम्र में जॉब करें, देख रहे मैं नहीं चाहता था, भाई कौन चाहेगा कि मेरे पिताजी इस उम्र में काम करें, हम लोग तो एकदम से जवान हो गए हैं। तो आपको ये सेंटेंस ऐसे बोलना पड़ेगा कि मैं नहीं चाहता था, तो क्या बोलेंगे, इसी को तो फॉलो करके बोलेंगे ना। तो आई डिडंट वांट माय फादर टू डू जॉब इन दिस एज, यहाँ पे अगर ऐसे बोलेंगे माय फादर डिडंट वांट टू डू जॉब, इसका मतलब पिताजी ही की इच्छा है कि वो जॉब ना करें। लेकिन यहाँ पे आपकी इच्छा है कि अब तो हम कमाने लगे, मेरी इच्छा है कि पिताजी अब जॉब ना करें, तो आप कैसे बोलेंगे, इसी को फॉलो करके बोलेंगे। जैसे अगर आपको कहना हो कि सर मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ काम करे, तो आई डिड नॉट वांट माई मदर टू वर्क। आपको बस एकदम आराम से बोलना है, आई डिड नॉट वांट, जो भी व्यक्ति काम ना करे, जो भी व्यक्ति काम करे जो आपकी चाहत नहीं है, तो आई डिड नॉट वांट माई ब्रदर टू फाइट एनीवन, आई डिड नॉट वांट माई सिस्टर टू गो टू आउटसाइड इन नाइट। तो आपको बस ऐसे ही फॉलो करके बनाना है। नाउ लेट मी स्पीक अ सेंटेंस ऑफ द हिंदी एंड यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। इफ यू हैव अंडरस्टूड सो यू कैन मेक, एंड you have to make, you have understood, I know। तो आपकी हिंदी क्या है कि मैं नहीं चाहता था कोई किसी को गाली दे। Now you have to convert this sentence into comment box। Now we have to see the last structure of the day, interrogative structure of this topic। interrogative जानते हैं, इंट्रोगेटिव बहुत ही टॉपिक में हमने बताया है, तो फिर से आज मुझे उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझे फिर से, लेकिन एक बार छोटा सा बताना चाहूँगा, जब भी हमारा स्टार्टिंग में क्या आ जाता है तो आप लोग को यही फार्मूला फॉलो करना होगा, या तो ये या तो ये। अब आपको पहचानना होगा क्या कि वो डिज़ायर ऑफ समवन, एक्शन फॉर समवन एल्सेस वाला मामला चल रहा है, या फिर डिजायर जिनकी है उन्हीं के काम वाला मामला चल रहा है। तो जैसा पहचान लेंगे वैसा ही स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेंगे। तो पहले समझते हैं क्या है, जिनकी चाहत उन्हीं का काम। लेकिन क्या है, स्टार्टिंग में हमारा क्या आने वाला है, आपका क्या आने वाला है, तो आपको पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाना पड़ता है। तो आज का हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है। तो यहाँ पे पहले आप लीजिए डिड सब्जेक्ट, want to वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे want to हो गया है क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी डिड लग चुका है। वांटेड यहाँ पे मत करना, वांटेड आपका सिर्फ किस में होने वाला है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव में होगा एग्जैक्टली। तो यहाँ पे क्या करना है, डिड सब्जेक्ट want to वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इन्हीं की चाहत होगी और इन्हीं का काम होगा। एग्जांपल्स देखते हैं। डिड ही वांट टू टॉक टू यू, क्या वो आपसे बात करना चाहता था। डिड शी वांट टू कम हियर, क्या वो यहाँ आना चाहती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड यू वांट टू परचेज बाइक,
क्या आप बाइक खरीदना चाहते थे? बहुत ही आसान है। नाउ वी हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड सेकेंड वन, लास्ट वाला, यहाँ पे एक्शन किसी और का, चाहत किसी और की थी। तो इसको क्या करना है, इसमें भी हम आपका सेम डिड आएगा। डिड इसमें आएगा क्योंकि हम पास्ट की बातें कर रहे हैं ना, तो डिड सब्जेक्ट, वांट, यहाँ पे पर्सन, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और लिखने में आपका क्वेश्चन मार्क तो हो ही रहा है दोनों जगह, क्योंकि पूछा जा रहा है भाई, क्वेश्चन किया जाए तो आपको क्वेश्चन मार्क लगना ही लगना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, 3 examples, by 3 examples you can understand very easily। तो यहाँ पे क्या है, did he want me to teach you? Did he, देखो चाहत किसकी, आप लोग पकड़िए एकदम ध्यान से, चाहत देखिए इनकी है कि मैं पढ़ाऊं। क्या वो चाहता था मैं आपको पढ़ाऊं? me to teach you, एकदम ध्यान से, इनकी चाहत नहीं, इनकी चाहत लेकिन मेरे एक्शन के लिए, मेरे काम के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल, डिड योर फादर वांट यू टू अर्न मनी? आपकी चाहत नहीं यहाँ पे है, आपका काम है, लेकिन चाहत यहाँ पे पिताजी की है, पिताजी की आपकी चाहत है। डिड योर, अब यहाँ पे डिड क्यों लग रहा है, क्योंकि आपका स्टार्टिंग में क्या आने वाला है ना, कि क्या आपके पिताजी चाहते थे आप पैसा कमाएं। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव टू सी, डिड सोनू वांट अस टू लिव इन दिल्ली? देखो चाहत किसकी है, सोनू की। क्या सोनू चाहते थे हम लोग दिल्ली में रहें, दिल्ली में रहें? अंडरस्टूड गाइज? तो आपको बस यही फार्मूला फॉलो करना है और कुछ है ही नहीं। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि सर क्या आप चाहते थे मैं लखनऊ आऊं, क्या आप चाहते थे, तो डिड यू वांट मी टू कम टू लखनऊ? क्या आप चाहते थे मैं फ्लाइट से दुबई जाऊं, तो डिड यू वांट मी टू फ्लाई फॉर दुबई? तो देख, चाहत आपकी नहीं। अगर आपको कहना होता कि मैं सर दुबई जाना चाहता था, मैं जाना चाहता था, तो ये अपना एक्शन, अपनी चाहत हो गई। तो आई वांटेड टू गो टू दुबई, क्या मैं दुबई जाना चाहता था, तो डिड आई वांट टू गो टू दुबई। लेकिन क्या आप चाहते थे मैं दुबई जाऊं? क्या आप चाहते थे मैं दुबई जाऊं? तो इसको फॉलो करना होगा, डिड यू वांट मी टू गो टू दुबई। एकदम आराम से फॉलो करना होगा, एकदम से हिंदी को समझना पड़ेगा। जैसे मैं दो हिंदी फिर से बोलना चाहूँगा। अगर आपको बोलना हुआ कि क्या वो यहाँ बैठना चाहता था, अब आपको पकड़ना पड़ेगा कि इसमें से कि इसमें से। एकदम प्रैक्टिस करें मेरे साथ, क्या वो यहाँ बैठना चाहता था? डिड ही वांट टू सिट हियर? क्या वो चाहता था आप यहाँ बैठे? आप देख रहे हैं, क्या वो, इसको फॉलो करना होगा, क्या वो चाहता था आप यहां बैठे? एक्शन यहां पे आपका होगा, तो डिड ही वांट यू टू सिट हियर, आपका एक्शन हो गया था। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड, डोंट स्किप, हे यस यू हैव, यू नो आई हैव ब्रॉट गिफ्ट फॉर यू, दिस इज द योर गिफ्ट, ओनली 4 sentences, alright? Homework test in comment box, you have to test these many examples into my comment box। एग्जाम्पल्स क्या है, जल्दी जल्दी पहचानना पड़ेगा आपको, जल्दी में लिखना नहीं, बहुत ध्यान से लिखना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखना है। क्या करना है, क्या तुम उससे मिलना चाहते थे, पहचानना है कि किसमें से बोला गया है, कौन से स्ट्रक्चर से बोला गया है। मैं नहीं चाहता था कि वो यहाँ आए, और दूसरी चीज इसमें नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव सब कुछ है, आपको सब कुछ अपने से पहचानना पड़ेगा। क्या आपके पिताजी चाहते थे कि तुम बिजनेस करो? क्या आपके पिताजी चाहते थे कि तुम बिजनेस करो? वह क्यों चाहता था तुम यहाँ आओ? वह क्यों चाहता था, क्यों चाहता? अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा तो आप लोग पहचान ही सकते हैं क्या मामला है, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आपको जल्दी जल्दी क्या करना है, यू हैव टू कन्वर्ट एंड यू हैव टू ट्रांसलेट एंड यू हैव टू टेस्ट इन टू माई कॉमेंट बॉक्स एंड आई विल बी चेकिंग एंड आई विल बी रिप्लाइंग। और आप लोग अपना रिप्लाई देख लिया करें, बिकॉज कुछ लोग का गलत होता है तो मैं वो गलतियां बताता हूं, तो आप लोग उसमें सुधार लाया करें, समझा करें। अगर फिर भी ना समझ में आए फिर भी कॉल कर लिया करें, नंबर तो आप लोग के पास होगा ना, अगर नहीं तो गूगल पे जाकर सर्च कर लीजिए वेल टॉक इंस्टीट्यूट, वहां पे मिल जाएगा और माज से बात हो जाएगी। बाय द वे, सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड, जल्दी जल्दी इसको भेज दीजिए एंड जो भी मैं रिप्लाई करता हूं आप लोग देख लिया करें ताकि आप लोग का भी करेक्शन हो सके। नाउ यू हैव टू लाइक एंड जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए और एकदम से कूद जाइए मोबाइल पे। मोबाइल नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो टूटेगा तो फिर कैसे वीडियो देखेंगे, लेकिन सब्सक्राइब जरूर हो जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। एंड जल्दी जल्दी फैला दीजिए, वायरल कर दीजिए इस वीडियो को। गॉना मीट यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे, बट इफ इट इज नाइट, हैव अ नाइस नाइट।